पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नए मोड़ पर, सियासी और मौशी ताल्लुकात के नए संग मील अबूर होने लगे। SIFC की एपेक्स कमेटी से सऊदी वफ्द की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी की जानिब से सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के लिए मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और 2 5 स्टार होटल्स में सरमाया लगाने की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन्स, सोलर कानकुनी प्रोजेक्ट्स में मौक़े से भी आगाह किया। मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक की निष्कारी भी ऑफर। इजलास से खिताब में सागदार का कहना था, हमारी शराकत दारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए है। IT और कानकुनी में भरपूर मौक़े हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, मजबूत शराकत दारी के लिए पुरज़्म हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तक़बाल। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब के साथ अहम मुआहदों में पेशरफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतर कारकर्दगी। 100 इंडेक्स 70,700 से ज़ायद पर मौजूद। इंडेक्स ने एक मौके पर 72,000 का रिकॉर्ड फिगर भी क्रॉस किया। मुतवस्सित तबके पर महंगाई का नया बोझ आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा। कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। अवाम अपनी बेबसी पर फट पड़े। गरीब आवाम के लिए जुल्म है। आप 4 रुपए बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह तेल बढ़ता जाएगा। बस अल्लाह ही मुल्क को चला रहा है। यार होता ही रहता है, यहाँ पे इजाफा होगा ही। 100 रुपए का डाल दे भाई। लोगों से किसी से भी कोई तवक्कात नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत हमारे पास खाने पीने को रोटी है ना, ये भी हमारे हाथ से छीन लेंगे इंशाल्लाह। इनकी हालत ऐसी रहे तो। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने आज से पिंडी, इस्लामाबाद, GB और आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। कहा, PSO की जानिब से पेट्रोल भराई का नया ऑटोमेशन निज़ाम कबूल नहीं, नुकसान का एहसास किया जाए। PSO का कहना है पेट्रोल की फराहमी जारी है। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। इस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी की अदालत में हाजिरी। जमानत की दरख्वास्त दायर, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ को जाली केसेस में बंद किया गया, हमसे बल्ले का निशान वापस लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट दिए। सबसे बड़ा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है, जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केस। बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। का लॉ ऑर्डर का इशू है, सिर्फ सिंध का नहीं है। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं और उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म से अवाम को कोई तकलीफ पहुंचे या अवाम को कोई प्रॉब्लम हो। अमनो अमान सिर्फ सिंध नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान 11 डाकू मारे गए। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि मनशियात के खिलाफ सूबे में ऑपरेशन शुरू कर दिया। कच्चे के इलाके से मुतादिद मुगनियों को बाजियाब कराया गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अचानक मरी के अस्पताल पहुंच गईं। ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी, एसएम की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करें, मरीज दरबदर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज में तेज बारिश के बाद हादसात के नतीजे में अब तक 21 अफराद जाँ बहक जबकि 32 अफराद जख्मी हो गए। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बलूचिस्तान में आज रात से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। गवादर, पसने और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। कराची में बारिश का नया सिस्टम कल एंट्री देगा। कोहाट में हाईएस और कार के माबैन तसादुम, कीमती जानें चली गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को कोहाट और पेशावर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइल की ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी। नेतन्याहू कहते हैं जवाब नागुज़ीर हो चुका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन बोले खत्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीका ने इसराइल के आंसू भी पोंछना शुरू कर दिए। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं ईरान के इसराइल पर हमले नाकाम रहे। इजरायली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। फ़िज़ाई हमले में बच्चों समेत दर्जनों अफराद की जान चली गई। इमारतें तबाह। इस्माइल हनिया की एक और पोती भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 33,797 हो गई। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। इस्राइल की जानिब से कत्लेआम के खिलाफ शदीद नारे और एहतजाज। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में शदीद बारिशें और सैलाब। ओमान में 19 अफराद की जान चली गई। कतर में भी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। यूएई में भी मजीद तेज़ बारिशों की पेशगोई, तमाम महकमे अलर्ट। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, कई इलाकों में गर्द का तूफान। जॉर्जिया का ऐवान मैदान जंग बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने, एक दूसरों पर मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। कोपेनहेगन स्टॉक एक्सचेंज में खौफनाक आतिशबाजी, बिल्डिंग जलकर राख। इमारत डेनमार्क का तारीख़ी उर्सा ख्याल की जाती थी। इमारत में मौजूद नवादिरात को बचाने की कोशिशें जारी। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां जारी। कीवीज और शाहीन आज नेट प्रैक्टिस करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को होने जा रहा है। स्पेन में जश्न बहारां शुरू हो गया। स्पेन की कदीम सकाफत भरपूर अंदाज में जलवागर, लोगों ने दिल खोल कर एंजॉय किया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बब्बू बराल को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। बब्बू बराल को मज़ाहिया अदाकारी के साथ मौसीकी पर भी मलका हासिल था। और कायनात 6 रोज में वजूद में आई। अदद 6 में छुपा एक और बड़ा राज, जिससे उठेगा पर्दा अगले माह। हॉलीवुड फिल्म आउटरीच सीजन 2 16 मई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।